मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, स्टेज पर तो सभी अच्छे नजर आते हैं, गली में तो सभी अच्छे नजर आते हैं, जरा घर में कोई अच्छा नजर आए। अल्लाह अकबर। आइए, बुजुर्गों का हाल औरतों के साथ क्या था। एक मर्तबा एक सहाबी का उनकी बीवी के साथ झगड़ा हो गया। दरअसल ये था कि औरतें जब तक मक्के में थी बहुत दबी दबी रहती थी, इसलिए कि मक्के का माहौल ही ऐसा था, अभी इस्लाम आया नहीं था, बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था और औरतों के लिए हमेशा आस्तीनें तनी रहती थी। तो जमाने जाहिलियत का बहुत असर मक्के पर था, तो औरतें बहुत मरऊब डरी सहमी रहती थी। लेकिन जब हिजरत करके औरतें मदीने मुनव्वरा आई तो अंसार जो हुजूर अलैहि सलाम के सहाबी थे, जिन्होंने हुजूर की मदद की थी, तो उनकी बीबियां कुछ मर्दों से बड़ी मुंह लगी हुई थी, तो उनको देख देख कर ये मुहाजिर बीबियां भी अपने शौहरों से उलझती थी मोहब्बत के माहौल में। तो एक दिन एक सहाबी जो है वो उनकी बीवी से झगड़ा करके ये कहते हैं कि तेरा मुंह बहुत चलने लगा है, रुक मैं तेरी शिकायत जाकर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब को करता हूँ, तुम्हारा मुंह बहुत चलने लगा है। गोया के उस जमाने में बीवियों को मारा नहीं जाता था, आजकल तो हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटती, हल्दी के निशानात भी अभी बदन पर बाकी होते हैं कि मार ठोक शुरू हो जाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो अपनी बीवियों को मारते हैं। औरतों को मारना नाजायज और गुनाह है, इसलिए कि मर्द तेरे हाथ देख, उसका सिनफे नाजुक का बदन देख, सोच तो सही कहाँ तेरे हाथों की सख्ती, उसकी नजाकतें। अल्लाह अकबर। इस्लाम कितना अजीम मजहब है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो अपनी बीवियों को मारे अल्लाह उस पे लानत फरमाए, और उन लोगों पे हुजूर ने लानत फरमाई है, औरतों को मार नहीं सकते। और जब मारने की बात आई तो एक मकाम पे हुजूर ने मारने का हुक्म दिया, वो भी यूं फरमाया कि पहले अगर तुम्हारी बीवी नहीं मानती तो उसे समझाओ, पहला स्टेप है समझाओ। कितने लोग समझाते हैं? नहीं। ए और तू से तो बात होती है बीवी के साथ, सबसे आप कहेंगे, बीवी को ए कहेंगे। ये हाल है। किस कदर बिगड़ेंगे हम, और किन किन बातों का जिक्र। उसे इज्जत से तो पुकारो, कम से कम इंसान की हैसियत से। आपने किसी बकरी को या कुत्ते को एक कह के पुकारना है? जो आपकी शरीके हयात है, जो आपकी बाई पिछली से पैदा हुई है, आप उसको एक कह के पुकारते हैं। ये एक कोई मतलब, एक का कोई मतलब ही नहीं होता है। आज कोई मुझे लुगत में समझाए कि एक का भी कोई मतलब होता है। लोग एक कह के पुकारते हैं। कोई तो अदब हमारे पास हो, लोग हमें देखें तो इस्लाम से बदजन हो जाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी बीवियों को नाम लेके पुकारते थे, कभी कभी मोहब्बत में उन नामों को शॉर्ट करके पुकारते थे, इसलिए कि ये नाम को आधा करके पुकारना ये भी मोहब्बत की अलामत है। और ये भी हुजूर अलैहि सलाम की सुन्नत है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी अपनी अज़वाज मुतहरात को आधे नाम से पुकारते। मैं अम्मी जान उम्महतुल मोमिनीन के आधे नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मिसाल के तौर पर आपको बता दो, जैसे किसी का नाम इमरान हो तो हम उसे मोहब्बत से इम्मू अगर कहते हैं ना, इस तरह इसको आधा नाम कहते हैं। ये समझिए आप। तो अगर किसी का नाम जिलानी हो तो हम उसको जीली कह दें, ये इसको आधा नाम कहते हैं। ठीक है ना? इस तरह से हुजूर अज़वाज मुतहरात को कभी कभी प्यार में आधा नाम लेकर के पुकारते थे। और सोचे न सही, मेरे महबूब के लबों से जब वो आधे नाम निकलते होंगे तो वो नाम किस तरह मेराज पाते होंगे। ये अज़वाज मुतहरात के साथ हुजूर का अंदाज है। हम तो ये क्या ए है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आपकी दुआ से नहीं भी तो जो है वो मेरा रूम जो है वो किताबों से भरा हुआ है। मेरे रूम में जिसमें मैं रहता हूँ उसमें कोई बर्तन नहीं रखा होता है, उसमें किताबें ही किताबें। और आपकी दुआ से जो है वो मुझे जितना वक्त मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि पढूं, लेकिन अब तक मुझे ए का कोई मतलब मिला ही नहीं है। जो बेमाने अल्फाज से हम पुकारते हैं ना, उसका कोई मतलब ही नहीं है। और आज मैं आपको खास तौर पर यही बताना चाहता हूं
कि वो एक कहकर पुकारने की चीज नहीं है जो तुम्हारी बाई पिसली से पैदा हुई। वो एक कहकर पुकारने की चीज नहीं जिसे तुम शरीके हयात कहते हो। वो एक करके पुकारने की चीज नहीं है जिसे तुम हमराज जानते हो। वो एक कहकर पुकारने की चीज नहीं जो तुम्हारे बच्चों की अम्मी हो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रसूल इतने अलकाब और एहतराम से पुकारते थे, बल्कि किसी किसी के तो अलकाबात भी रखे। खुद अम्मी जान आयशा सिद्दीका का रंग बड़ा खूबसूरत था, तो मेरे रसूल उनको हुमैरा भी कहते थे। हुमैरा का मतलब होता है वो सुर्ख रंगत वाली। इस शान से उनके नाम लिया करते थे मेरे रसूल। तो एक दिन सहाबी ने अपनी बीवी को कहा, जो बीवी मुंह चला रही थी। इसका मतलब यह है कि जब सहाबी के घर में मियाँ बीवी में आपस में झगड़ा हो सकता है, तो सहाबी से ज्यादा बढ़कर कौन मुत्तकी है आज। इसका मतलब मियाँ बीवी में झगड़ा सबके यहाँ हो सकता है, लेकिन मियाँ बीवी के झगड़े की कोई हैसियत नहीं होती है। उसकी हैसियत एक दूध की तरह होती है। जैसे दूध के नीचे आग लगा दे तो वो उबल पड़ता है, लेकिन जैसे ही हटा दे तो वो बगैर किसी के बिठाए खुद बैठ जाता है। यही मियाँ बीवी के झगड़े की हैसियत होती है कि उसके लिए भी किसी को छुड़ाना नहीं पड़ता, किसी को बीच में मुदाखलत नहीं करनी पड़ती। मेरे रसूल ने फरमाया, अगर तुम्हारी औरतें तुमसे न माने तो पहले उसे समझाओ, मोहब्बत से समझाओ। और मैं नहीं समझता कि कोई शौहर अपनी बीवी को प्यार से समझाए वो न माने। ठीक है, अगर किसी के मुकद्दर में कोई चंचल ही आ गई है तो फिर मेरे रसूल ने फरमाया कि अगर वो बातों से न माने तो तुम उसके साथ बातचीत बंद कर लो। इस पर भी वो नहीं मानती है तो मेरे आका फरमाते हैं फिर अपने बिस्तर अलग कर लो। और खुदा की कसम ये इतना हसीन तरीका है, शौहर अगर दिन भर बात न करे तो शाम को बीवी पूछती है खैरियत तो है, आज बात नहीं करते। तो ये हाल है उसकी मोहब्बत का। तो जब बिस्तर अलग हो जाए तो उसपे तो कयामत ही टूट पड़ती है। तो आका फरमाते पहले समझाओ, न माने तो बात बंद करो, न माने तो बिस्तर अलग करो। उसके बाद भी न माने तो मेरे रसूल फरमाते हैं उसको मारो लेकिन हाथ से नहीं, उसे मारो लेकिन डंडे से नहीं, उसे मारो लेकिन किसी औजार से नहीं। मेरे रसूल ने फरमाया अगर मारना ही है तो अपनी बीवियों को अपनी मिसवाक से मारो। और मिसवाक के लिए कानून बना दिया गया, मिसवाक छंगलिया से ज्यादा पतली नहीं होनी चाहिए और अंगूठे से ज्यादा मोटी नहीं होना चाहिए। तो जो न छंगलिया से पतली हो ना अंगूठे से मोटी हो और एक बालिश्त से बड़ी भी ना हो, तो आप बताएं अगर उस मिसवाक से बीवी को मारा जाए तो उसे लगेगी कहां। इस अंदाज से हुजूर अलैहिस्सलाम ने तरबियत दी। तो सहाबी कहते हैं ठीक है, तेरी जबान बहुत चलती है, मैं जाकर अमीरुल मोमिनीन से शिकायत करता हूं। अब वो घबरा गई, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन मतलब फारूक आजम का मतलब ये कि जलाल हर वक्त जाहिर, जिसके जलाल के सामने शैतान भी ना टिक सके, जिसको देखकर शैतान अपना रास्ता बदल दे, वो अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुजाहिदीन गैजुल मुनाफिकीन उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु जब आए ना वो सहाबी अपनी बीवी की शिकायत लेकर, तो देखा कि यहां भी झगड़ा हो रहा है और झगड़ा मियां बीवी में हो रहा है। इसका मतलब पता चला कि जिसका जिक्र तौरात, इंजील और कुरान में है, उस उमर के घर में भी मियां बीवी का झगड़ा हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं वो मौलानाओं के बीवी से लड़ता है, अरे हजरत उमर के घर में भी वो झगड़ा हो सकता है। आप उसको कहाँ इश्यू बनाते हैं? वो डॉक्टर साहब होकर अपनी बीवी से लड़ते हैं, वो टीचर होकर। अरे मियाँ बीवी कहते ही उसको है कि जहां मोहब्बत होती है ना, फूल जहां पैदा होते हैं उसकी डंठल में कुछ कांटे भी होते हैं। तो हज़रत उमर के घर में झगड़ा हो रहा है और झगड़े की नौइयत ये है, झगड़े का अंदाज ये है कि वक्त का अमीरुल मोमिनीन खामोश खड़ा है और बीवी आपको कुछ सुना रही है। इन्होंने देखा ओ हो, यहाँ तो एक अजीब सी चीज है, जिसके दुर्रे की और जिसके चाबुक की धमकी देकर हम घर आए थे, वो वक्त का अमीरुल मोमिनीन जिसके नाम से कैसर और किसरा के ताजदार कांपते हैं, वो यहाँ खामोश है और बीवी बोले जा रही है। उन्होंने सोचा कि नहीं, अपना मसला तो हल हो गया, इससे कम ही मामला है अपनी यहाँ का। तो वो वहां से निकल पड़े। फारूक आजम को यूं लगा कि कोई आया और गया,
भाई घर में झगड़ा हो रहा हो और कोई आ करके झांक करके चला जाए तो एक एहसास सा होता है, उसको लगा कि कोई गया, आप बाहर निकले, पहुंचे कि अरे इधर आओ इधर आओ, क्या बात है? कहा नहीं नहीं मसला हल हो गया। कहा ये क्या बात हुई? मसला बताए बगैर हल हो गया, ये भी कोई मसला है? कहा हाँ बताए बगैर हल हो गया। किस तरह से? कहा मेरे घर में भी वही हो रहा था जो आपके घर में हो रहा है। मैं अपनी बीवी को मुंह चलाते देखा तो मैंने कहा रुक, अमीरुल मोमिनीन से तेरी शिकायत करता हूं, वो तुझे ठीक करेंगे। लेकिन जब आपके घर आया तो मेरी बीवी से ज्यादा तो आपकी अहली आपसे लड़ रही थी। मैंने सोचा मेरे घर में तो इससे कम ही मामला है। तब फारूक आजम ने कहा ओ अल्लाह के बंदे, तू सुनाने ही पैदा नहीं हुआ, वो तेरी बीवी है, अगर वो सुन सकती है तो वो सुना भी सकती है। और मर्दों का ज़र्फ इतना होना चाहिए कि वो कभी कभी सुन भी लिया करें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपनी बीवी की बातों को सुन के सब्र कर ले, आका फरमाते अल्लाह उसे सब्र अय्यूब का सवाब अता फरमाएगा। अब मेरी बहनें खुश हो गई होगी, शायद वो आज मुझे दुआ भी दे रही होगी कि मैं हमारे लिए बहुत अच्छा मसला हल कर दिया। लेकिन सुन ले, इससे ये ना जानना कि अब आप बीवी शौहर से मुंह ही चलाते रहे। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उस बीवी पर और अल्लाह के सारे फरिश्ते पूरी रात लानत करते हैं। उन औरतों पर पूरी रात लानत होती है जिसका शौहर उससे नाराज होकर सो रहा होता है। अगर कोई औरत तहज्जुद भी पढ़ती है, नमाज भी पढ़ती है, तिलावत कुरान भी करती है, सारी नेकियां करती है, लेकिन इस हाल में उसकी मौत आए कि उसका शौहर उससे नाराज है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐसी औरत जहन्नम में जाएगी। नमाज पढ़ने के बावजूद जहन्नम में जाएगी, रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएगी, क्योंकि उसने अपने शौहर को नाराज किया। बल्कि यहां तक मेरे रसूल ने फरमाया कोई औरत तंदूर पर रोटी डाल चुकी हो, उस जमाने में तवे नहीं थे यानी कि जैसे आज हैं, तंदूर पर रोटियां पकती थी। आका फरमाते कोई औरत तंदूर पर रोटी डाल चुकी हो और उसका शौहर उसे अपनी जरूरत के लिए बुलाए, क्योंकि महफिल में सभी लोग हैं, मैं बहुत हया के पर्दे में हदीस पढ़ रहा हूं। औरत ने तंदूर पर रोटी डाल दी है और उसका शौहर अपनी जरूरत के लिए उसको बुलाए और औरत ना कह दे और शौहर नाराज हो जाए, तो जब तक वो शौहर को नहीं मनाएगी अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पर उसी तरह लानत करते रहेंगे। अगर उसी हालत में उसको मौत आ गई तो वो औरत जहन्नम में जाएगी। आजकल की औरतें तो शौहर को गालियां देती है। अगर शौहर गुस्से में कह दे कि तुझे तलाक दूंगा तो वो उसका मुंह दबाने की बजाय या माफी मांगने की बजाय या उससे लजाजत करने की बजाय आज की औरतें इतनी बेबाक हो गई है कि यहाँ तक हमने सुना है लोगों से, लोग आकर के बताते हैं, हमें तो नहीं पता, लेकिन लोग आकर के बताते हैं कि शौहर ने कहा कि तलाक दूंगा, कहते अगर तेरे बाप का होगा तो दे के बता। अस्तगफिरुल्लाह। जो औरतें इस कदर बेबाक हो गई हो, ऐसी औरतें लानती है जो अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करती है। अल्लाह अकबर। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी के शौहर के जिस्म में फोड़े पैदा हो जाएं, फुंसियां पैदा हो जाए और उससे पी बे बे करके निकल रहा हो और उसकी बीवी उसको जबान से चाट चाट कर साफ करे, तो भी बीवी अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। शौहर का हक ये है बीवी पर कि अगर शौहर के बदन के जख्म को वो जबान से चाट कर साफ करे तो भी हक अदा नहीं कर सकती। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाजत देता तो मैं औरतों को कहता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, लेकिन चूंकि गैरुल्लाह को सजदा जायज नहीं इसलिए औरतों को इजाजत नहीं। लेकिन औरत अपनी हर खुशी को अपने शौहर की खुशी पे कुर्बान कर दे। अल्लाह अकबर। अगर शौहर कह दे तुमने स्टोर नहीं जाना तो वो दिन भर औरतों का मूड ऑफ हो जाता है। शौहर कह दे तुमने माँ के यहाँ नहीं जाना तो झगड़ा करने लगती है औरतें। पता नहीं ये औरतें इतनी बेबाक कैसे हो गई। जिन औरतों को शौहर को सताते देखो समझ जाओ इनका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा, क्योंकि औरतें अपने शौहर की नाशुक्री होती है।
यानी उनको हर दिन हर चीज मिले और कभी ना मिले तो बस उनका एक जुमला तो ये आप सुन ही लेंगे कि जब से इस घर में आई हूं मुझे कभी खुशी नहीं मिली, जब से इस घर में आई हूं मेरा मुतालबा पूरा नहीं हुआ, हालांकि हर दिन पूरा हुआ। ये नाशुक्री सिर्फ शौहर की नहीं, ये अल्लाह की नाशुक्री है। और ऐसी औरतें जहन्नम में जाएगी। और फिर माँ बाप भी इतने बिगड़ गए, अल्लाह रहमो करम फरमाए कि अगर बेटी शौहर का शिकवा लेकर के आती है तो माँ बाप कहते हैं बेटी हम कोई फकीर थोड़ी है, हम कोई जो है वो इतने गैर गुजरे थोड़ी हैं। अगर वो तुझे परेशान करता है उसके बच्चे उसके मुंह पे फेंक करके हमारे यहाँ आना, हम तुझे पाल लेंगे। क्या 18 साल पहले तुझे पाले थे तो आज तुझे पाल नहीं सकते? और फिर देखना मुझसे कैसे कोर्ट की चक्कर खिलाएंगे, उस पे केस करेंगे और ये करेंगे। और फिर बेटी को शय मिलती है और बेटी होशियार होती है, फिर वो लड़ती है। लेकिन उस बाप और उस माँ को नहीं मालूम कि जालिमों अगर तुमने उसके शौहर के खिलाफ उसको भड़काया तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए जहन्नम का दहकता हुआ अजाब तैयार कर दिया। आप जानते हैं बीवी और शौहर में जुदाई पैदा करने वालों को अल्लाह के रसूल ने शैतान की औलाद कहा है। अगर कोई बीवी अपने शौहर की शिकायत लेकर अपने माँ बाप के घर आए तो माँ बाप की जिम्मेदारी है वो अपनी बेटी की तरबियत करे। नहीं बेटी, वो तो तेरा शौहर है, वो तेरा सरताज है। आप जानते हैं एक माँ बाप अगर बादशाह भी हो जाएं, करोड़पति भी हो जाएं, तो वो अपनी बेटी को कतन वो चीज नहीं दे सकते जो उसका शौहर देता है। क्योंकि मेरे रसूल ने फरमाया, बल्कि मेरे रब का फरमान है, लितस्कुनु इलैहा, के औरत बीवी शौहर के लिए सुकून का जरिया है और शौहर बीवी के लिए सुकून का जरिया है। ये एक दूसरे के लिए सुकून है। जेवर पहनकर किसी औरत को वो सुकून नहीं मिल सकता जो शौहर के पास सुकून मिल सकता है। और मर्द को ऊंची और आला कारों में बैठकर या कीमती कपड़ों में वो सुकून नहीं मिल सकता जो बीवी के पास सुकून मिल सकता है। मेरे अल्लाह ने कुरान में मर्द को बीवी का और बीवी को शौहर का को सुकून का जरिया बताया है और बताया कि शौहर बीवी के लिए सुकून, बीवी शौहर के लिए सुकून।